जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं झांसी से कुछ मुख्य खबरों की ओर। झांसी के रक्सा में 26 साल की निधि राजपूत की हत्या के मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा कर दिया। हत्यारा उसका प्रेमी चचिया ससुर देवेंद्र राजपूत निकला। वह निधि से 8 साल बड़ा है और दोनों के बीच 2 साल से अवैध संबंध थे। निधि के परिजन 15 जून को उसकी दूसरी शादी करने जा रहे थे। इसे चचिया ससुर बर्दाश्त नहीं कर पाया। शुक्रवार रात को वह निधि के कमरे पर पहुंचा। रात को निधि ने चचिया ससुर के सामने ही होने वाले पति को कॉल कर दिया। इसके बाद उसने अपना आपा खो दिया और निधि का मर्डर कर दिया। इसके बाद वह खुद भी ट्रेन से कटने पहुंच गया। रविवार को पुलिस ने उसे सिजवाहा तिराहा से गिरफ्तार कर लिया। झांसी एसएसपी शिवहरी मीना ने बताया कि रक्सा निवासी निधि की 2013 में बझेरा के अखिलेश से शादी हुई थी। कुछ समय बाद अखिलेश को करंट लग गया और वह बीमार रहने लगा। तब उसके पड़ोस में रहने वाले देवेंद्र राजपूत पुत्र गणेशी लाल से निधि की नजदीकी बढ़ गई। देवेंद्र उसका दूर का चचिया ससुर लगता है। दोनों के बीच 2 साल से अवैध संबंध थे। पति अखिलेश से विवाद होने पर निधि 2 साल से मायके में थी। परिजन 15 जून को निधि की शादी खजराहा गांव में एक युवक से करने जा रहे थे। इसको लेकर देवेंद्र खफा था। एसएसपी ने बताया कि निधि अपने 6 साल के बेटे और मां कस्तूरी के साथ रक्सा में खेत में बने कमरे में रहती थी। वहां देवेंद्र का आना जाना था। शुक्रवार शाम को देवेंद्र मीट लेकर कमरे पर पहुंचा। मीट बनाकर सभी ने खाया। इसके बाद देवेंद्र और निधि छत पर सोने चले गए, जबकि बेटा अपनी नानी कस्तूरी के साथ नीचे सोया था। रात को देवेंद्र ने दूसरी शादी को लेकर नाराजगी जताई। तब निधि ने उसके सामने ही होने वाले पति को कॉल कर दिया। इससे देवेंद्र को गुस्सा आ गया और उसने रस्सी से निधि का गला घोंट दिया। फिर पास में पड़ी चाकू से गला रेता और हाथ की कलाई काट दी। देवेंद्र पारीछा प्लाट में लेबर का काम करता था और वहीं रहता था। निधि की हत्या के बाद वह आत्महत्या करना चाहता था। वारदात के बाद वह पारीछा रेलवे लाइन पर पहुंचा और ट्रेन की पटरी पर लेट गया, मगर मरने की हिम्मत नहीं हुई तो ट्रेन के आने पर वह पटरी से उठ गया। इसके बाद उसने फेसबुक पर मैसेज डाला कि दोस्तों अलविदा, मरने जा रहा हूं। तब एक दोस्त ने फोन पर बात करके समझाया। इसके बावजूद वह दोबारा ट्रेन की पटरी पर लेट गया। दूसरी ट्रेन से टकराकर घायल हो गया। फिर परिजनों को फोन किया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती करवाया। पुलिस ने रविवार को देवेंद्र को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर खून से सना चाकू बरामद किया है। इस हत्याकांड का 24 घंटे में खुलासा करने वाले रक्सा थाना अध्यक्ष जितेंद्र तक्खर और उनकी टीम को एसएसपी ने 25,000 रुपए का इनाम दिया है। रक्सा थाना क्षेत्र में बीती रात्रि में एक युवती की गला घोंटकर साथ ही साथ धारदार हथियार से हत्या की सूचना प्राप्त हुई। इसमें अज्ञात में एफआईआर पंजीकृत की गई। घटनास्थल के मुआयने से बहुत सारे तथ्य निकल गए। उसी के आधार पर एक युवक को पकड़ा गया, पूछताछ करी गई। तो पूछताछ के दौरान उसने ये बात बताई कि पिछले 2 साल से उस युवती से उसके प्रेम संबंध थे और रिश्ते में उसका ससुर भी लगता था, उसके ससुराल का ही रहने वाला था। तो पूछताछ में उसने तथ्य निकल के आया कि युवती की चूंकि अब कहीं और शादी हो रही थी, तो इसी वजह से प्रेम प्रसंग में वो घर आया। घर आने के बाद में वाद विवाद के दौरान पहले उसने गला घोंटा और गला घोंटने के बाद में पास में ही रखे चाकू से उस युवती की हत्या कर दी। तो इसने घटना में प्रयुक्त जो चाकू है वो बरामद कर लिया है। साथ ही साथ इसमें 4 टीमें हमने लगाई थी, जिन टीमों में थाना प्रभारी चिरगांव, बड़ागांव और साथ ही साथ रक्षा एकत्रित स्वाट टीम भी इसमें लगी थी। पूरी टीम ने 24 घंटे के अंदर जो अज्ञात हत्या थी उसका अनावरण किया है। इसलिए 25,000 रुपये का इनाम हमारे द्वारा पूरी टीम को दिया गया। युवती के क्या रिश्ता था इसका सर तो बता दें। जो युवती है उसका कहना, इसमें युवक के द्वारा जो आरोपी युवक उसने बताया कि पिछले 2 वर्ष से इनके बीच में प्रेम प्रसंग था। रिश्ते में ये चचिया ससुर उस युवती का लगता था।